नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में पुलिस कर्मियों की कमी दूर करने, पुलिस भर्ती करने का बड़ा फैसला लिया है। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने इसका ऐलान किया था। इसके लिए अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक के 7,500 पदों के लिए आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के लिए चयन परीक्षा 2025 का विज्ञापन 14 सितंबर 2025 को प्रकाशित कर दिया गया है। परीक्षा के आवेदन पत्र 15 सितंबर से 29 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन लिए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 को प्रदेश के संभावित 11 शहरों, इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में किया जाएगा। तो ये 11 शहर संभावित है जहां पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा की नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है और आवेदक इसे डाउनलोड करके प्रावधान अनुसार अपना आवेदन पत्र भर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आगामी सिंहस्थ के मद्देनजर 22,500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती का फैसला लिया है। उन्होंने कहा था कि ये सभी भर्तियां आगामी 3 साल में कर दी जाएंगी। हर साल 7,500 भर्तियों का लक्ष्य रखा गया है। पहले साल में की जाने वाली भर्ती कर्मचारी चयन मंडल से और आगामी 2 साल की भर्तियां मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में आरक्षक भर्ती के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड गठन की भी घोषणा की है। तो विज्ञापन जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 15 से 29 सितंबर 2025 तक लिए जाएंगे। परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 को 11 शहरों में संभावित है। लेकिन ये बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं पुलिस कर्मियों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है, पुलिस कर्मियों की कमी होती है जनसंख्या के हिसाब से। ऐसे में ये सरकार ने बड़ी पहल की है। पुलिस आरक्षक के 7,500 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। चयन परीक्षा का विज्ञापन 14 सितंबर को ही जारी हुआ है और एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने विज्ञापन जारी कर दिया है। और नौकरी की खुशखबरी है, कांस्टेबल्स की सीधी भर्ती होगी। अक्सर हम देखते हैं कोई भी त्योहार हो, पर्व हो या फिर कानून व्यवस्था की बात हो, पुलिस कर्मियों की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। लेकिन कई बार पुलिस कर्मियों की संख्या बल में कमी होती है। ऐसे में पुलिस कर्मियों पर बोझ आता है, काम का स्ट्रेस होता है। अब वो भी कम होगा और कानून व्यवस्था भी इस फैसले के जरिए सुदृढ़ हो सकेगी। और जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि भर्ती हो, उनके लिए भी ये बड़ा और सुनहरा मौका रहेगा। तो 10वीं और 8वीं पास आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। जनरल, एससी, ओबीसी के लिए अधिकतम योग्यता 10वीं पास रहेगी और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य रहेगा। आवेदन के लिए क्या कुछ जरूरी है, क्या योग्यताएं हैं, ये बता रही है आपको ग्राफिक्स के जरिए। आरक्षित आवेदकों को उम्र सीमा में नियम अनुसार छूट भी दी जाएगी। उम्र की गणना 29 सितंबर 2025 से की जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए आवेदन फीस 500 रुपये रहेगी। साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 250 रुपये फीस रहेगी। जनरल के लिए 500। 10वीं और 8वीं पास आवेदन भर्ती के लिए कर सकते हैं। तो जनरल, एससी, ओबीसी के लिए अधिकतम योग्यता 10वीं पास रहेगी। लेकिन ये बड़ा फैसला सरकार का हम कहेंगे क्योंकि लगातार जो है मांग भी रही कि पुलिसकर्मियों की कमी रहती है, जिसके चलते पुलिसकर्मियों पर जो दबाव है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है काम का। लेकिन इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। के.एस. शाइनी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ पर। इसके साथ ही हमारे साथ पूर्व डीएसपी नरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेश जी, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी। 7,500 पदों के लिए सीधी भर्ती होगी कांस्टेबल्स की। क्या लग रहा है ये सरकार का कितना बड़ा फैसला है? और आमतौर पर हम देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से पुलिस कर्मियों की मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कमी। इस फैसले से कमी भी दूर होगी। जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि भर्ती हो सीधी, उनके लिए भी ये बड़ा और सुनहरा मौका। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और शासन को इसके लिए बधाई दिया जाना चाहिए। लगातार कई वर्षों से पुलिस बल में कमी महसूस की जा रही थी। थानों की संख्या बढ़ती जा रही है, थाने और आउटपोस्ट बढ़ते जा रहे हैं, किंतु उसके अनुपात में ये पुलिस कर्मियों की भर्ती नहीं हो पा रही है। व्यापम के द्वारा पहले भर्ती होती थी, फिर अब स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और मध्य प्रदेश पुलिस बोर्ड का भी गठन हो रहा है। तो सीधी भर्ती होने के अच्छे अवसर हैं। युवाओं को जो चिर प्रतीक्षित थे पुलिस में विभाग में आने के लिए, वो अब उनमें प्रसन्नता होगी। और ये भर्ती निश्चित रूप से स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से हो या मध्य प्रदेश बोर्ड से हो,
फेयर भर्ती होने की हमेशा संभावना बनी रहती है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, किंतु ये मान के चलना चाहिए हमको कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन होगा और एक कानून व्यवस्था के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरीज के लिए एक अच्छे सहायक बल की उपलब्धता पुलिस के पास हो जाएगी। मुझे ठीक। लगता है कि ये जो इन्होंने टारगेट रखा है 3 साल में 22,500 कैंडिडेट्स को भर्ती करना चाह रहे हैं, लेकिन इनका प्रशिक्षण भी होगा और हर साल एक प्रशिक्षण होगा। तो अभी तो केवल सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद में इन लोगों को थाने तक पहुंचने में, फील्ड में पहुंचने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। या कोई और योजना इन्होंने बनाई हो अगर शासन में, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने, तो कहा जा सकता है। लेकिन इन रूटीन जो हमारे समय से होता आया है, ये अभी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद फिर इनका प्रोबेशन पीरियड होगा, प्रोबेशन के बाद ये पूर्ण रूपेण नौ आरक्षक के आरक्षक बन पाएंगे। देखते हैं, इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से समय लगेगा, किंतु कुछ भी कहा जाए, कैसा भी अगर इसको मेरिट पे देखा जाए तो बहुत अच्छा कदम है और शासन इसके लिए निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। कैंडिडेट्स को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ जो इसमें अपियर होना चाहते हैं और मुझे लगता है कि इससे काफी लाभ होगा हर क्षेत्र में पुलिस को। ठीक है। के.एस. शाइनी जी, आप कैसे देखती हैं सरकार के इस फैसले को, इस घोषणा को मुख्यमंत्री की? क्योंकि कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, कानून व्यवस्था की बात हो, पुलिस कर्मियों को हर वक्त तैनात रहना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती थी कि पुलिस कर्मियों की कमी। आपको क्या लग रहा है इन भर्तियों के जरिए अब जो एक काम का स्ट्रेस होता था, बोझ होता था पुलिस कर्मियों पर, वो भी कम होगा और रोजगार भी अन्य अभ्यर्थियों को मिल सकेगा और कई जो चैलेंजेस फेस करते थे पुलिसकर्मी वो भी कम होंगे? नमस्ते प्रशंसा मैम, और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैम, बिल्कुल ये बहुत ही सराहनीय रहेगा अगर यहाँ पे पुलिस में अगर भर्ती होती है। तो आपने देखा होगा कि एक तो पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, उसके वजह से पुलिस का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो लोगों पे उतरता है। लोग पुलिस थाने में जाने में डरते हैं, एफआईआर कराने में डरते हैं, क्योंकि वहां पे पुलिस का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ह्यूमन नहीं रहता है। वो जो विक्टिम है उनको वापस एक विक्टिम होने का फील देता है। तो इसलिए वहां पे एक अगर उनके ऊपर बोझ कम होगा, उनके ऊपर काम का समय कम रहेगा। आप देखिए वहां पे व्यवस्था भी बहुत कम रहती है पुलिस के पास। वहां पे टेबल, फोन, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो भी बहुत कम है मध्य प्रदेश में। तो वहां पे अगर पुलिस बल इसमें तैनात ज्यादा लोगों को लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो सहूलियत होगी। पर इसके अलावा ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होना चाहिए। दूसरी बात है, जो अग्निवीर से जो लोग निकले हैं, मेरे ख्याल से उनको कितने परसेंटेज अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ देती है, रिजर्वेशन रहता है, उनको इंक्लूड करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत पॉजिटिव कदम होगा। क्योंकि अग्निवीर ऑलरेडी ट्रेंड रहते हैं, तो वहां पे 4 साल की उनकी ट्रेनिंग हुई होती है, सबको भर्ती नहीं होती आर्मी में। तो वो एक तरह से डबल बेनिफिट हो जाएगा कि ट्रेन व्यक्ति आपको डायरेक्ट मिल रहा है और प्रशिक्षण भी कम देना पड़ेगा और डायरेक्ट वो जॉब में आ सकते हैं। उनका फिजिकल और मेंटल जो इक्विलिब्रियम होता है, बैलेंस होता है, वो भी रहता है। तो अब वो मुझे नहीं मालूम इसमें इंक्लूड किया है कि नहीं, कि पर उसको भी लेना चाहिए जहां तक मेरा। ठीक है नरेश जी, जो के.एस. शाइनी जी बात कर रही हैं अग्निवीर की, क्या लग रहा है आपको इसको भी इंक्लूड करना चाहिए सरकार को? और दूसरी बात ये भी है कि पुलिस भर्ती बोर्ड से जो है रिक्त पद भरे जाएंगे और सरकार ये कह रही है कि ऐसा करने से जो गड़बड़ी होती थी वो कम होगी। आपको लग रहा है वाकई ऐसा होगा? पहले तो मैं शाइनी जी ने जो बात की उसका जवाब देना चाहूंगा, उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। निश्चित रूप से पुलिस एक मल्टी फंक्शनल यूनिट है, बहुत सारे फंक्शन है पुलिस के पास में। लॉ एंड ऑर्डर है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरीज है विभिन्न प्रकार की, बंदोबस्त करना पड़ता है, त्योहारों की व्यवस्था है, वीआईपी सिक्योरिटी है और तमाम काम। ये कहा जाए कि पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी सवेरे 10 बजे से अगर घर से निकलता है तो शाम को रात होते होते रात अपने घर लौटते लौटते कई प्रकार के फंक्शन कर चुकता है। मल्टी फंक्शनल यूनिट होने के कारण उसको नेचुरली उसको तनाव होता है, उसमें थोड़ा सा मानसिक दबाव भी होता है उसपे, किंतु वो अपनी ड्यूटी को फिर भी ईमानदारी के साथ निभा लेता है, परिश्रम के साथ निभा लेता है। रहा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप अगर जाके देखें शाइनी जी, आप जाइए नए थानों में, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। वीआईपी जैसे चैम्बर्स बन गए हैं टीआई के, बैठने की व्यवस्था है सुलभ, कर्मचारियों के लिए भी अलग से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए कमरे बन गए हैं, आगंतुक कक्ष बन गया है, इवन रिसेप्शन बन गया है थानों में। जब कोई रिपोर्ट करने जाता तो अब वो बात नहीं रही, पुरानी बात है कि एफआईआर करने से कोई डरता हो। एफआईआर करने के लिए कोई अगर जाता है तो निश्चित रूप से उसकी एफआईआर होती है।
कानून में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अभी नए कानून बने हैं, बीएनएस वगैरह बन गया, तो भारतीय न्याय संहिता में तो अब ये परिस्थितियां हैं कि बहुत अगर कोई डाउटफुल केस भी है तो उसमें बाकायदा प्रॉपर इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। रहा सवाल अग्निवीरों की भर्ती का, तो निश्चित रूप से अग्निवीरों को भर्ती किया जाना चाहिए, क्योंकि 4 साल के बाद अन्यथा वो कहीं सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे, या उनका भविष्य अगर वो रेगुलर नहीं हो पाते आर्मी में, तो उनके भविष्य के लिए सबसे अच्छी बात है कि उनको पुलिस में एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन दिया जाए। वैसे भी आर्मी पर्सन के लिए अलग से कोटा होता है जब भी पुलिस भर्ती होती है। तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लोग होते थे, थानेदार के लेवल पे, डीएसपी लेवल पे, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन के प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों के लिए भी जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होकर आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, उनको भर्ती के लिए भी, उनकी पुलिस में भर्ती के लिए एक कोटा होता है, और वो निश्चित रूप से अन्य जो सिविलियन होते हैं उनकी अपेक्षा ज्यादा उपयोगी प्रमाणित होते हैं, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन, सबसे बड़ा डिसिप्लिन का, अगर कोई अनुशासन का कोई महकमा है, कोई विभाग है, तो निश्चित रूप से हमारी आर्मी, एयरफोर्स और वो नेवी है। वहां पे आगे रिटायर्ड होकर कोई आदमी आता है तो उसमें आम सिविलियन की अपेक्षा अधिक डिसिप्लिन होता है, और निश्चित रूप से अनुशासन ही महान बनाता है व्यक्ति को। वो पुलिस में अगर ऐसे लोगों की भर्ती की जाएगी, उस कोटे को बैकलॉग भी भरा जाएगा अगर इसका, तो वो उपयोगी होगा। किंतु युवाओं की बेरोजगारी भी हम देख रहे हैं कि वो भी इस बेरोजगारी पे त्रस्त हैं, उनको भी इसमें आना चाहिए। सर, ये मेरा जो एक 3 सुझाव है साल में थोड़ा बात सा, कही जा रही है कि 22,500 पद भरे जाएंगे, आपको लग रहा है कि ये मतलब काफी है, इससे पुलिस कर्मियों की कमी दूर हो जाएगी? और दूसरी बात ये भी कि कांस्टेबल्स के पद पर अभी भर्ती हो रही है, दूसरे पदों पर भी क्या जरूरत महसूस होती है पुलिस कर्मियों को? डेफिनेटली दूसरे पदों पर जरूरत महसूस होती है। आपने देखा होगा विगत कुछ दिनों से कार्यकारी बनाए जा रहे हैं, कार्यकारी निरीक्षक, कार्यकारी उप पुलिस अधीक्षक, कार्यकारी प्रधान आरक्षक। वो बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि उनके पास में हायर लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन करने की जो पात्रता है दंड प्रक्रिया संहिता में, वो उस लेवल के अधिकारी कर्मचारी हैं ही नहीं पुलिस के पास, बहुत कम है। एक एक थाने में 1,000 क्राइम भी होता है अगर कस्बाई थाने में या शहरी थाने में, तो उनके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की संख्या मुश्किल से 8-10 है। 8-10 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो मैं ज्यादा बड़ी बात कर रहा हूँ, और भी कम है। एक एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में एक एक साल के 100 मुकदमे हैं जिनका उनको इन्वेस्टिगेशन करना होता है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर करता है, इंक्वायरी करते हैं वो लोग, मर्ग जांच करते हैं, और वीआईपी सिक्योरिटी में जाते हैं, थानों त्योहारों का बंदोबस्त करते हैं, मेले ठेले, ये सब मिला के उसके पास में इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम कम मिल जाता है, इसीलिए कम रहता होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि परसेंटेज ऑफ दी कन्विक्शन बहुत धीरे धीरे गिरता जा रहा है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं मिलेगा, आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे, तो कन्विक्शन रेट नीचे गिरेगा। कन्विक्शन रेट नीचे गिरने पे अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे, उन्हें लगेगा कि हम अपराध कर जाते हैं, हमारा कुछ तो होता है नहीं। तो उस लेवल पे, तो जिस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, हेड कांस्टेबल एंड अबव, उन लोगों की भी भर्ती का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हेड कांस्टेबल की भर्ती मध्य प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती नहीं होती। सीधी भर्ती या तो कांस्टेबल की होती है, सब इंस्पेक्टर की होती है, और पब्लिक सर्विस कमीशन फिर डीएसपी की होती है। ये तीनों ही स्तर पे हमको भर्ती की संख्या बढ़ाना होगी। आप पब्लिक सर्विस कमीशन उठा के देखिए ना, कितनी बुरी हालत है। 5 पद जनरल के लिए, 3 पद डीएसपी के। बच्चे बेचारे हराश हो गए हैं, 8-8, 10-10, 15-15 साल से कोशिश कर रहे हैं, 8-8, 10 ओवर एज हो जा रहे हैं, और उनके लिए वैकेंसी नहीं निकल पा रही। जब भी किसी छात्र से पूछो कि क्यों तुम पब्लिक सर्विस कमीशन में क्यों नहीं बैठे, क्यों नहीं तुमने डीएसपी पद का चयन किया, आप 3 पोस्ट हैं, उन 3 पोस्ट में भी इतना कंपटीशन है कि पहले ही वो एग्जाम देने के पहले ही, फॉर्म भरने के पहले ही हतोत्साहित हो जाता है। निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार में 100 डीएसपी भी अगर ये भर्ती करेंगे, तो मुझे लगता है कि 5 साल में होने पे 500 डीएसपी जब इनको मिल पाएंगे मध्य प्रदेश पुलिस को फ्रेश, तब जाकर एक स्थिति अच्छी निर्मित होगी। 1,000 से अधिक सब इंस्पेक्टर की आज की तारीख में ही जरूरत है मध्य प्रदेश पुलिस को। ठीक है सर, सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती करना होगी। केएस शाइनी जी, आप क्या कहेंगी? क्या लग रहा है आपको कि जो पद भरे जाएंगे 3 साल में 22,500 पदों की भर्ती,
क्या ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में इतने पद जो भरे जाएंगे इसमें कामयाबी मिलेगी? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात जब भी आती है, मध्य प्रदेश में सरकार कहती है कि हम कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिसकर्मियों पर बहुत ज़्यादा लोड होता है, हम देखते हैं उनको वीक ऑफ नहीं मिल पाता और कई बार काम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है और केसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ठीक तरीके से वो उन पर काम नहीं कर पाते। और नरेश जी भी जो बात ये कह रहे थे, तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ इतने पद भर देने से काम हो जाएगा? नहीं मैम, जैसे भी नरेश जी ने भी बोला कि इससे ये जो कर रहे हैं, जितने पद भर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा की आवश्यकता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पे हर थाने में इतना ज्यादा प्रेशर है पुलिस कर्मियों पे। और दूसरी बात ये कि बहुत समय से भर्ती नहीं हुई है, तो जो प्रमोशन के वजह से लोग ऊपर ऊपर तो चले गए, नीचे जो पिरामिड होना चाहिए, पिरामिड ऐसा रहना चाहिए, वो उल्टा हो गया है। ऊपर जो हायर पोस्ट में तो लोग हैं, नीचे बिल्कुल कम है। तो वो जो बेसिक जो फील्ड वर्क होता है, जो कांस्टेबल डीएसपी वाले जो लेवल के वर्क होते हैं, वहां पे लोग कम हो जाते हैं और नीचे लेवल पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए, मेरे को भी कई बार मौका मिला पत्रकार के नाते जाने का, मुलाकात होती है तो आप देखिए, एक तो त्योहार होता है, उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। त्योहारों पे भी उनको घर से अगर चले भी जाते हैं जॉब के बाद, वो अपने घर चले जाते हैं, फोन आ जाता है, उनको वापस अपने काम पे आना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैटर आ जाता है जिसके लिए वो लीव नहीं, उनको जो छुट्टी रहती है उस वक्त भी उनको वापस आना पड़ता है। दूसरी बात है, कई इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिल गया, वहां पे वो लेके आते हैं और उसकी हालत इतनी खराब होती है और उस व्यवस्था में बैठ के वो काम करते हैं उस, और कहीं ना कहीं एक इंसान का जो कैपेबिलिटी होती है उसकी एक लिमिटेशन होता है। चाहे कितना भी आप ट्रेनिंग दे दें, तो उससे ज्यादा आप उससे कराओगे तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आता है उनके जॉब पे, और वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है पब्लिक पे, लॉ एंड ऑर्डर पे इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये जो संख्या है ये और भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन बनाने की बात चल रही है, शहर में पॉपुलेशन बढ़ने की बात चल रही है, आप देखिए कि बहुत अभी बाहर से भी कई लोग यहाँ आते हैं, मध्य प्रदेश में सेटल हो रहे हैं। तो आने वाले समय में और भी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है, मेरे ख्याल से इसमें और भी ज्यादा बढ़ती होनी चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट का भी जो प्रॉब्लम है वो भी एक तरह से सॉल्व होगा और लॉ एंड ऑर्डर में भी सुधार होगा। ठीक है। नरेश जी, अगर बात करें निर्धारित समय में, हम देखते हैं कि मामलों की जो पड़ताल है ठीक तरीके से इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि काम का स्ट्रेस और ओवरलोड जो वर्क हो जाता है उसकी वजह से। अब ये लग रहा है आपको कि कम होगा? और जो आबादी है मध्य प्रदेश की, उस हिसाब से ये अभी कहा जा रहा है कि जो भर्तियां हैं बड़े शहरों में पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, तो बड़े शहरों में होंगे, तो क्या लग रहा है कि छोटे शहरों में भी उतनी आवश्यकता है? और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी एग्जाम होंगे, उसके बाद लगभग 1 साल तक का समय लग जाएगा। तो मैडम ये बिल्कुल सही है कि हर लेवल पे, थाने लेवल पे, चाहे वो कस्बे का थाना हो, चाहे रूरल एरिया का थाना हो, चाहे अर्बन के टीआई के थाने हो, सब जगह ही पुलिस बल की आवश्यकता है। कांस्टेबल की भर्ती होने से इन्वेस्टिगेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन में इनकी सहायता निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा कि सब इंस्पेक्टर लेवल पे भी भर्ती होना चाहिए, डीएसपी लेवल पे भी भर्ती होना चाहिए, सुपरविजन अफसर होना चाहिए। अब तो टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन का टाइम ऑफ लिमिटेशन भी फिक्स है, सीआरपीसी में प्रावधान है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस बात का प्रावधान है कि कितने दिनों में, कितने समय में किसी पर्टिकुलर केस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। 90 डेज में अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है, वो लॉकअप में, कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, उसके प्रकरण का इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में और 90 दिन में और 180 दिन में, अलग अलग कैटेगरी है उसमें, उन दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आरक्षकों की भर्ती से निश्चित रूप से विवेचना अधिकारी को सहायता मिलेगी। एफएसएल माल भेजना जाना है, केमिकल एनालिसिस, बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास सामग्री भेजी जानी है, उसमें निश्चित रूप से फील्ड में ये जो आरक्षक रहेंगे इनसे लाभ मिलेगा। साल भर की ट्रेनिंग तो होगी ही निश्चित रूप से, क्योंकि फिजिकली वो जो पुलिस की ट्रेनिंग का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे वो इतना शानदार और इतना सुगढ़ स्ट्रक्चर है कि मुझे लगता है कि पुलिस की ट्रेनिंग करने के बाद में आदमी का मनोमस्तिष्क इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि एक्सेप्शंस हैं बहुत जगह। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही बहादुरों का और बहुत साफ पाक डिपार्टमेंट है, नहीं, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन साधारणतः ये होता है कि पुलिस की ट्रेनिंग करने के बाद
मनुष्य की एक, उस व्यक्ति की जो ट्रेनिंग प्राप्त किया है उस मनुष्य की एक मानसिकता बन जाती है। उसको लगता है कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, मुझे वीआईपी की सिक्योरिटी करना है, मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है। कुल मिला के देशभक्ति जनसेवा का जो नारा है, जो पुलिस का जो स्लोगन है, उसको फॉलो करना है। और वो उसको फॉलो करते हुए अपना जीवन पुलिस के की सेवा में निरंतर देता रहता है। इतनी आदत पड़ जाती है हम लोगों को पुलिस की नौकरी करते हैं, दोनों यूनिफॉर्म पहने हुए दोनों समय का भोजन कर लेते हैं, दौड़ते हैं। उसके उसके पीछे उसका कारण ये कि ट्रेनिंग को हम कम नहीं कर सकते। ट्रेनिंग तो निश्चित रूप से होगी। 1 साल भर की ट्रेनिंग होती है आरक्षकों की, 9 महीने 10 महीने की, और 1 साल भर की ट्रेनिंग होती है। फिर उनकी एक स्पेशल आर्म पे अटैच किया जाता है उनको, आर्म फोर्सेस पे, वहां उनकी ट्रेनिंग होती है एसएफ वगैरह में। तो वो तो आवश्यक है। मुझे लगता है कि अगर ये 7,500 लोगों की अभी भर्ती होगी तो वो हमको फील्ड में 1 साल बाद ही उपलब्ध हो पाएंगे। ठीक है। के.एस. शानी जी, आप क्या देख पा रही हैं? आपको क्या और ज़रूरत महसूस हो रही है? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आपका लंबा तजुर्बा रहा है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप देख रही हैं, पुलिसकर्मियों की किस हिसाब से ड्यूटी लगती है, क्या उनकी भूमिका रहती है, ये भी आप देख पा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ प्रयास सरकार इस ओर कर सकती है? नहीं देखिए, जो इसमें जो भी प्रयास करना है उसमें सिर्फ ये है कि जो वर्कलोड है अगर जैसे कम हो जाता है पर पर्सन, जैसे एक एरिया होता है, जितना एरिया अलॉट होता है एक थाने के अंदर का, तो वो जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। तो अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, स्पेशली बड़े शहरों में जैसे भोपाल है, इंदौर है, तो वहां पे जो है इनके संख्या जो है, कांस्टेबल्स हो या डीएसपी हो, थाने के अंदर जितने हैं वो बढ़ना चाहिए। और उससे क्या है, वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे नरेश सर ने भी बोला कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग लोग होते हैं, क्या उसके जो बाकी जो फील्ड वर्क होता है उसके लिए भी अलग है, वीआईपी सिक्योरिटी अरेंजमेंट अलग होता है। पर क्या मतलब रियलिटी में क्या होता है कि जब वीआईपी आते हैं तो सारे वर्ग, जो पुलिस कांस्टेबल्स है, पुलिस के जितने फोर्सेस है वहां लग जाते हैं, और बाकी जगह कोई कुछ काम वो लैप हो जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती है वहां पे भर्ती अगर आप ज्यादा करेंगे, उनका ट्रेनिंग अलग से होना चाहिए। दूसरी बात है जो ह्यूमन और कॉमन मैन और पुलिस के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो एक रेपो होना चाहिए, जो पब्लिक जो है वो फ्रीली जाके पुलिस से बात कर सके, उनकी भी उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस से पब्लिक को डर नहीं होना चाहिए, वो आपस में एक दूसरे को अपना एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए कि वो बिना डर से बिल्कुल थाने चले जाएं। कम्युनिकेशन गैप ना हो और बिना डर के जो है पुलिस से संवाद कर सके आम जनता, इसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद के.एस. शानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही नरेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सरकारी नौकरी की खुशखबरी सरकार लेकर आई है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल पद पर भर्ती की जाएगी। 3 साल में लगभग 22,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती होगी। इससे सरकार का कहना है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी सुनहरा मौका है, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, साथ ही साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था भी और ज्यादा सुदृढ़ हो सकेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।